Hello students, welcome to UPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपके जो इस समय क्लासेस हैं ऑनलाइन के माध्यम से प्रोसेसिंग में हैं, तो आज आपको रिवीजन वीडियो के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर का जो है कोर्स जो है स्टडी कराया जाएगा। जैसा कि आपके हमने पहले लेसन प्रोज से लिया है क्लास 11th में, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का छायाचित्र। आपने इस कहानी को विधिवत स्टडी किया था। आपको यहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चन से समझाए जाएंगे जो आने वाले आपके एनुअल एग्जाम के लिए, जो आपके विटनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बुद्धिमत्ता को आगे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम से संबंधित होंगे। यहाँ पे संभावनाएं होंगी, क्लियर क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा कि पेपर में आने वाला है। आपको सिर्फ संभावना के तौर पर ऐसे क्वेश्चन जो हैं रिवाइज कराए जाएंगे जो आ सकते हैं, ठीक है, ओके, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, हाउ वाज द ग्रैंडफादर्स अपीयरेंस इन द पोर्ट्रेट, यानी चित्र में दादाजी कैसे दिखते थे या किस प्रकार दिखाई दे रहे थे। तो पहला क्वेश्चन तो हमने आपको कहानी में भी समझाया था कि फोटो में जो दादाजी हैं एक बड़ी पगड़ी को पहने हुए थे अपने सिर पर और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी जो लंबी थी सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, और उम्र जो थी लगभग 100 ईयर्स के नियर अबाउट आसपास जो है प्रतीत होती थी या दिखती थी। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ वाज द ग्रैंडफादर्स अपीयरेंस इन द पोर्ट्रेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 60 में, हाउ वाज द grandfather's appearance, how was the grandfather's appearance, how was the grandfather appearance in the portrait, यानी छायाचित्र में, फोटो में दादाजी कैसे दिखाई पड़ते थे। तो हमने आपको अभी हिंदी में भी बताया। अब उसका सिर्फ हमें आंसर को मैच करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन द पोर्ट्रेट यानी छायाचित्र में, इन द पोर्ट्रेट, छायाचित्र में। द ग्रैंडफादर seemed wearing, the grandfather यानी दादाजी, the grandfather seemed seemed wearing a big turban, wearing यानी पहने हुए, a big turban एक बड़ी सी पगड़ी जो अपने सिर पर पहने हुए थे दादाजी, उसी के बारे में है ये। Wearing a big turban and loose fitting clothes, यानी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे दादाजी, उसको बताया गया यहाँ पे। लूज फिटिंग क्लॉथ्स, हिज लॉन्ग एंड हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी, वर सो लॉन्ग यानी बहुत ही लंबी थी इनकी दाढ़ी दादाजी की। इसके बाद हिज एज सीम्ड नियर अबाउट 100 ईयर्स, यानी बताया गया है कि जो छायाचित्र में दादाजी एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी जो दाढ़ी थी बहुत ही लंबी थी और जो उनकी उम्र थी लगभग 100 वर्ष के आसपास दिखाई पड़ती थी या महसूस की जाती थी। तो ये आंसर है, क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हासिल किए जा सकते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिट रखना है,
एग्जाम के देने के लिए। चलो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है इस रिलेशन से हमने लिया है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर। दादी माता जो दैनिक चर्या थी, रोजाना के कार्य थे, उनका हमें यहाँ पे वर्णन करना है, इसके बारे में बताना है। चलते हैं, शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर। डिस्क्राइब द डेली रूटीन of the grandmother क्वेश्चन कह रहा है दादी माँ की दिनचर्या का वर्णन करें। तो यहाँ पे चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने आपको ये समझाया था कि जो दादी माँ जो थी सुबह जो थी जल्दी से जग जाती थी, वह खुद को तैयार करती थी, बच्चों को नहला धुला देती थी और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। वह मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी जो स्कूल के पास में था। यही सारी चीजें यहाँ पे जो है मेंशन की गई हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एवरी डे द ग्रैंड मदर यूज्ड टू वेक अप। एवरी डे यानी रोजाना, द ग्रैंड मदर दादी माँ, द ग्रैंड मदर दादी माँ used to wake up the author and after taking bath and dressing him up she dropped him to the school. She dropped him to school. क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक दिन जो है दादी माँ लेखक को जगा देती थी, उसको नहलाने के बाद जो है उसको कपड़े पहनने के बाद उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी। फिर उसके बाद जो स्कूल में था वहाँ पे नजदीक था मंदिर, वहाँ पे पूजा किया करती थी। ये इनकी दैनिक दिनचर्या थी। एंड लेटर बाद में सी वर्शिप्ड in the temple. बाद में वह मंदिर में जो है पूजा किया करते थे। यानी दैनिक दिनचर्या में शामिल था उनके ये सारे कार्य। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो इससे जो है आ सकता है या हम कह सकते हैं कि संभावना के तौर पे बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो है रिवाइज कराएंगे उसी बेस पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है व्हेन वाज इट ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, यानी उनकी मित्रता में एक अचानक सा बदलाव कब आया या अचानक मोड़ कब आया। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में समझ लीजिए व्हेन वाज इट ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, यानी उनकी मित्रता में एक मोड़ कब आया, बदलाव कब आया। तो हमने आपको बताया था कि जब लेखक के जो माता पिता शहर में अच्छी प्रकार से रहने लगे थे, यानी जो लेखक के माता पिता थे वो शहर में रहने लगे थे, तो उन्होंने लेखक को उसकी दादी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर में बुला लिया। अब जब यह वही समय था जब उनके संबंधों में बदलाव आया, क्योंकि जो स्कूल ले जाने के लिए लेखक को बस आती थी, दादी को वहाँ मंदिर नहीं मिलता था पूजा करने के लिए, जगाना नहीं पड़ता था। यानी हर प्रकार से जो रूटीन था दादी माँ का उसमें चेंज आ गया।
इसी प्रकार से संबंधों में उनके बदलाव आ जाता है। तो जो क्वेश्चन हमने लिया है, व्हेन वाज इट ए टर्निंग पॉइंट, व्हेन वाज इट ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, यानी उनकी दोस्ती में या मित्रता में बदलाव कैसे आया। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की अब और। तो हमने आपको हिंदी में भी रिवाइज कराया है, अब इंग्लिश का बारी है, शुरुआत करते हैं वो पहले। तो क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर पेरेंट्स, व्हेन द आंसर है यहाँ पे व्हेन द ऑथर्स, ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह, ठीक है। व्हेन द ऑथर पेरेंट्स, जब लेखक के माता पिता सेटल्ड यानी रहने लगे थे, कहाँ रहने लगे थे, इन द सिटी, शहर में, इन द सिटी, शहर में, इन द सिटी, शहर में, दे कॉल्ड ऑफ द ऑथर, दे कॉल्ड ऑफ द ऑथर, उन्होंने लेखक को बुलाया, उन्होंने लेखक को बुलाया, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ को बुलाया, टू लिव विद, टू एंड हिज ग्रैंड मदर, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ को बुलाया, टू लिव, रहने के लिए, टू लिव विद, अपने साथ रहने के लिए, दिस वाज द टाइम, यानी यही समय था, इट वाज द टाइम, यह वही समय था, व्हेन देयर फ्रेंडशिप, व्हेन देयर फ्रेंडशिप, व्हेन देयर फ्रेंडशिप अ टर्निंग पॉइंट, अ टर्निंग पॉइंट, जब यह वही समय था जब उनकी दोस्ती में बदलाव आ गया, यानी जब लेखक के माता पिता ने शहरों में रहने लगे थे, उन्होंने लेखक को और उसकी दादी माँ को अपने साथ में रहने के लिए बुलाया, और जब यह वही समय था जब उनके संबंधों में बदलाव आता है, ठीक है, क्योंकि दैनिक कार्य जो थे वो बदलाव हो जाते हैं, दादी माँ को जगाना पड़ता था, स्कूल ले जाने के लिए लेखक को बस आती थी सुबह, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न कार्य छोटे छोटे जो संबंधों को चेंज कर देते हैं और उन दोनों के बीच में दूरियां से पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर बन सकता है। तो चलिए क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने और 3 या 4 क्वेश्चन जो है रोज इसमें से बताएंगे, हर लेसन से बताए जाएंगे, जो कि संभावना के तौर पर प्रकट होंगे। अब इसको एग्जैक्ट में हम नहीं ले सकते हैं कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंस बन सकती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, व्हाई वाज शी नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द सिटी स्कूल्स, व्हाई वाज द ग्रैंडमदर, व्हाई वाज द ग्रैंडमदर, व्हाई वाज द ग्रैंडमदर नॉट सेटिस्फाइड, not satisfied, not satisfied from the city school, from the city school, क्वेश्चन कह रहा है कि वह शहर के विद्यालयों से संतुष्ट क्यों नहीं थी, यानी वह माने दादी माँ शहर के विद्यालयों से संतुष्ट क्यों नहीं थी। तो यहाँ पर रीजन था कि वह शहर के स्कूलों से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि शहर के स्कूलों में भगवान और शास्त्रों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताते थे वहाँ के टीचर जो हैं। इसके बजाय वहाँ पर गणित, विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, इन विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी दादी माँ का विचार था कि विषयों के साथ साथ में नैतिक व्यवहार का जीवन जो है उसको भी जोड़ा जाना चाहिए,
और जो शहरों में नहीं था, इसलिए दादी माँ खुश नहीं थे। ठीक है, चलते हैं। तो द ग्रैंड मदर वाज नॉट सेटिस्फाइड। आंसर है द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर was not satisfied, was not satisfied, संतुष्ट नहीं थी। क्योंकि क्योंकि संतुष्ट क्यों नहीं थी? रीजन है यहाँ पे इन सिटी स्कूल, क्योंकि शहर के विद्यालयों में, इन सिटी स्कूल, क्योंकि शहर के विद्यालयों में, शहर के विद्यालयों में देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड, देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड, नो टीचिंग ऑफ गॉड, क्योंकि वहां पर भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी। ठीक है, इसलिए एंड इन सिटी स्कूल, और शहर के विद्यालय में, इन सिटी स्कूल्स, शहर के विद्यालय में, शहर के विद्यालयों में, इन सिटी स्कूल्स, शहर के विद्यालय में, एक्सेप्ट, इसके अलावा, एक्सेप्ट इसके अलावा मैथ्स, हिंदी, साइंस, इतने सब्जेक्ट्स और टॉप, ये विषय पढ़ाए जाते थे। सब्जेक्ट्स और टॉप, यानी दादी माँ संतुष्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि शहर के विद्यालयों में, ठीक है, भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, नैतिक जीवन के बारे में कोई बताया नहीं जाता था। इसके अलावा स्कूलों में, शहर के स्कूलों में मैथ, हिंदी, साइंस, गणित ये पढ़ाया जाता था। उन्हें इससे कोई विशेष दोष नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि भगवान के बारे में, नैतिक जीवन के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। व्यवहारिक जीवन बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए दादी माँ संतुष्ट नहीं थी। ओके, यहीं पर स्टॉप करते हैं ये वीडियोज को। तब तक के लिए सी यू लेटर, एक नए टॉपिक